नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर जनपद आजमगढ़ से, जहां कोरोना महामारी की इस आपदा की घड़ी में सत्ता और विपक्ष के जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर मदद करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ जिले के बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने आपदा की इस घड़ी में नेक कार्य शुरू किया है। विधायक ने महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए 200 नए सिलेंडर की खेप मंगाई और वे जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इसकी निःशुल्क सप्लाई शुरू कर दिए हैं। विधायक के इस कार्य की पूरे जिले में सराहना हो रही है। वहीं उनका कहना है कि वे 500 सिलेंडरों का ऑर्डर दिए हैं। जल्द ही वो अभी जनपद में आ जाएगा, जिससे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक जरूरत ऑक्सीजन सिलेंडरों की हो रही है। अस्पताल मरीज में भरे पड़े हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को खोज रहे हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। इस कमी को देखते हुए आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपने दोस्तों परिचितों से सिलेंडर के लिए संपर्क साधना शुरू किया। उनका यह प्रयास रंग लाया। मुंबई में उनके ही रिश्तेदार ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के लिए महाराष्ट्र की एक फर्म से बात की। पहले खेप में विधायक को 200 सिलेंडर देने का वादा किया गया। विधायक ने 200 सिलेंडर के कुल 10,65,000 रुपए चुकाए और सिलेंडर आजमगढ़ में पहुंचा। सिलेंडर की मांग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आते ही सिलेंडर जनपद के साथ ही आसपास के जनपदों के लोग सिलेंडर लेने के लिए विधायक के आवास पर पहुंच गए। विधायक ने भी किसी को निराश नहीं किया। सबसे खास बात यह है कि सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। बस आपके पास डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को कोसने की जगह जरूरतमंदों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि अभी 200 सिलेंडर आए हैं, जल्दी 500 सिलेंडर की और व्यवस्था की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह कोई हार्ड कोर पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वे एक समाज सेवी हैं। वह मुबारकपुर के विधायक जरूर हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे जनपद के लोगों को ही नहीं, आसपास के जनपदों के लोगों को भी निःशुल्क दिया जा रहा है। सिलेंडर के आते ही उन्होंने मऊ के मोहम्मदाबाद में लोगों को दिया है। जो भी इस आपदा की घड़ी में जहां से भी उनके पास आएगा वह उसे मदद उपलब्ध कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सक्षम लोगों से अपील किया कि वह लोग आगे आएं, वह कोरोना महामारी से निपटने में लोगों की मदद करें, जिससे कि जल्द ही इस महामारी से देश को निजात मिल सके। बताते चलें कि विधायक शाह आलम लगातार 2 बार से मुबारकपुर क्षेत्र से बसपा विधायक हैं। वे पिछले वर्ष आई कोरोना महामारी में भी जिले के साथ आसपास के जिलों में जरूरतमंदों की भरपूर मदद किए थे। इस बार तो उन्होंने उससे भी बढ़कर आपदा की इस घड़ी में लोगों के लिए प्राणवायु दे रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने मैं जब से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति का मेरा मकसद ही समाज सेवा है। मैं कोई आई एम नॉट ए हार्ड कोर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। और उसी वक्त से मैं इस प्रयास में लगा था कि कुछ काम किया जाए, बावजूद इसके कि हम लोग खाली बयानबाजी और वो करें। तो मैं इस सिलसिले में हर तरफ दिल्ली में जहाँ जहाँ भी अपने कॉन्टेक्ट थे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, हर जगह बात हो रही थी। इसी बीच में मेरे एक साधु होते हैं डॉक्टर अलीम साहब, जो अरशद सिद्दीकी साहब बॉम्बे में हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई। मैं अरशद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से आप ख़रीद लो, मैं दिलवा देता हूँ आपको। और उन्हीं के ज़रिए ये हम लोग मैनेज करने में कामयाब हुए, जिसमें मुझे 200 अभी आया है, जिसका मैंने लगभग 10,62,000 का पेमेंट किया है। और मैं अभी और भी प्रयासरत हूँ। मेरे जितने भी साथी हैं, अब्दुल्ला, अनवार भाई, गुड्डू भाई, लखानी, ये सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जो मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाती है, मदद करती है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और हम लोग एक्टिव हैं इस बात के लिए कि वी आर ट्राइंग के कम से कम हम लोग 300 से 500 सिलेंडर और मैनेज कर पाएँ, ताकि किल्लत कुछ कम हो। कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन का आधार ये है ब्रदर कि हमने ये रखा है कि एक तो विदाउट एनी कास्ट। विदाउट एनी कास्ट मीन्स कि कोई डिपॉजिट भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा डिपॉजिट ले, मैंने कहा यार ये छोटी बात है। मैं अपने ज़िले में किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं सरेंडर दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में आप कोई राशि जमा करो, ज़मानत। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि भाई ये मिस्टर एक्स इज ही नीड्स ऑक्सीजन, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो उससे ये हम लोग कह देते हैं कि जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो या तो हमारे यहाँ सिलेंडर पहुँचा दीजिएगा या हम आपको बताएंगे किसी दूसरे पेशेंट को उसको दे दीजिएगा। इस ढर्रे पे हम लोगों ने
बिना किसी भेदभाव के, कोई किसी धर्म जाति का हो, कोई किसी से ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको दे रहे हैं। हमने दिया भी, बल्कि ये निकाल के इसलिए रखा है कि अभी गाड़ियाँ ये लगेंगी, बंटने जा रहा है। हमने लिस्ट बना लिया है कुछ लोगों की, जो शहर के प्रोमिनेंट लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हम लोग भी मदद करेंगे लोगों को, जैसे मेरे मोहल्ले, मेरे गांव में। तो हम लोग उस आधार पे कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपकी विधानसभा रहेगी कि पूरा शहर, पूरा जिला नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं MLA ज़रूर हूँ मुबारकपुरा का, लेकिन ये ज़िला पूरा मेरा है जी। ठीक है। मुबारकपुर के लिए मेरी ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर है, उसे वहाँ से 2-2 बार उन्होंने मुझे MLA बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरे ज़िले में लोगों को काम आएगा, और ज़िले से बाहर भी ज़रूरत है। अभी तो मोहम्मदाबाद, गोहना में रात में दिया है, तो ज़िले से बाहर है, मऊ में। जी जी। तो ये इंसानियत का काम है, इसमें लाइन नहीं खींचा जा सकता। ना ये वोट के लिए नहीं हो रहा है कि मुझे मुबारकपुर से वोट लेना है तो सिर्फ मैं वहाँ का दूंगा ना। मैं तो इसको लालगंज में भी दूंगा, और मैं इसको फूलपुर अंबारी में भी दूंगा। मैंने पिछली बार, मैं कहना नहीं चाहता, जब राशन का वितरण कर रहा था तो मैं ज़िले और ज़िले के बाहर भी मैंने किया, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया था। वो तो ऊपर वाले ने, हम क्या हैं, हम लोग यार किस लायक हैं, ये ऊपर वाला हम लोगों की मदद करता है। और मैं इस बारे में खुशनसीब हूँ कि मेरी टीम, मेरे भाई बंद, दोस्त यार मेरे अच्छे हैं, वो लोग करते हैं सब। मैं तो खाली खड़ा हूँ एक खाका। तो ये इसमें हम लोग बहरहाल कोई लाइन नहीं है, पूरे ज़िले की मदद होगी। तो सर क्या संदेश रहेगा, और जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत लोग हैं जो सक्षम हैं, लोगों की मदद कैसे इस आपदा? सबको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बयानबाजी एकदम बंद कर दे, आलोचना एकदम बंद कर दे, एकजुट हो जाए सब लोग। हम लोग भारतवासी हैं, ये देश हमारा है, हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है ही है, वो आलोचना, वो राजनीति बाद में होती रहेगी। इस वक्त सारे लोग भेदभाव बुला के सारी लाइन खत्म कर दे, और सब लोग एक साथ खड़े हो जाए। मैं किसी को ऑक्सीजन दे सकता हूँ, दवा दे सकता हूँ, किसी के साथ 2 कदम चल सकता हूँ, सारे लोग मिलके खड़े हो जाएं। यार ये 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाए, कुछ नहीं है। ये बहुत परेशान होकर घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ से लड़ने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सर। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।